निफ्टी के टॉप गेनर्स, तो वो जो H2 था उसको रिप्लेस किया है B2 ने। और बजाज फाइनेंस में जो ये ब्रेकअवे गैप है, क्योंकि ये काफ़ी इस महीने गिर चुका है करीब करीब 8%, और आज फाइनेंशियल्स में तेज़ी है, तो थोड़ा सा इसमें क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग का मूड बन रहा है 6050। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 6335 पर, 50 डे 6600 पर, 100 डेज 7000 पर। तो इतना इसमें गिरावट हुई थी। अब ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, टिकेगी या नहीं टिकेगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस समय तो एक क्लियरली एक ब्रेकअवे गैप और उसको ये सस्टेन भी कर रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, इस पर ध्यान रखेंगे। मानस, आपका कोई व्यू इस स्टॉक पर या कोई और कॉल आपकी? तो देखिए, फाइनेंस सेक्टर पे ही ध्यान है, और बजाज फाइनेंस आई थिंक क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है, रिवर्सल के साइन हमें लास्ट सेशन में देखे थे, और मेरा समझना है कि यहाँ पर रिकवरी थोड़ी और बढ़ेगी, शायद हमें 6200 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करने की राय रहेगी 5980 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इस टाइम के लिए अगर एक फ्रेश खरीदारी करनी है तो मेरा समझना है कि मन्नापुरम पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मन्नापुरम ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, गोल्ड प्राइस काफी बेहतर लग रहा है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक रैली बिल्कुल बनते हुए दिखेगी। 122 रुपए के स्टॉप लॉस से मन्नापुरम में खरीदारी करनी चाहिए 130 रुपए के टारगेट के। ओके, मन्नापुरम को अगर आप देखें तो आप कहीं ना कहीं एक एडवांटेज इसमें ये भी जोड़ते हुए गोल्ड का भी, मन्नापुरम लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। मन्नापुरम फाइनेंस 125 या डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और यहाँ अच्छा ओके, मन्नापुरम फाइनेंस अगर मैं इसको थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन के जरिए अगर थोड़ा सा अगर आप देखें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो पोस्ट 25 फरवरी 2022 यानी मोटा मोटी अगर आप देखें लगभग 12.25 महीने 11.5 महीने का जो एक कंसोलिडेशन का जोन था उसको बाइसेक्ट करता हुआ हायर लेवल्स पे। गुड मानस जी, अच्छी एक आपके लिए ट्रेड की स्पॉटिंग है 124%, और हमारे पास गोल्ड का एडवांटेज भी। ये कॉल गई 124.70 पे स्क्रीन पे, इट्स नाउ 125.70 मेरे पे क्या है, नो सॉरी, माफी चाहूँगा, मेरे पास स्पॉट है स्क्रीन पे। आशीष बहती जी, आपका कॉल क्या है? वीरेंद्र जी, एचडीएफसी लाइफ पे नजर नीचे जिस तरह से मूव एचडीएफसी लाइफ पे दिख रहा है, और 600 के बियॉन्ड स्टॉक कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ में करंट लेवल पे तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 596 का एक एसएल मेंटेन करे इसमें, मुझे लग रहा है कि जो मूव है 626 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके ठीक है, HDFC लाइफ पर इस समय एक बाय कॉल आता हुआ। अब मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, और निफ्टी देखिए 17,992, और वो जो जोन था, अब आज का एक हाई देख लेते हैं निफ्टी का, और उससे करीब करीब 0.3% तो नीचे आ चुका है ऑलरेडी। आज का हाई है 18,050 पर ये स्लिप हुआ है, और एक जो जोन था हमारा कि 18,090 और 18,100 पर एक बड़ी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। तो अभी के लिए तो वो रेजिस्टेंस काम कर रही है। इवन बैंक निफ्टी भी देखिए उस लेवल से थोड़ा ऊपर गया रेजिस्टेंस के लेवल से, और उसके बाद वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ तो बैंक निफ्टी भी हुआ है। तो अभी भी एक कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि मार्केट में एक वन वे तेजी है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। कविता जी, कोई ट्रेड आपकी इस समय? या अनुज जी, सो बैंकिंग फाइनेंशियल से ही है, एंड बेसिकली एज लाइक गोल्ड लोन्स को लेकर हमें लग रहा है मुथूट फाइनेंस में एक अच्छी पोजीशनिंग बनती हुई दिख रही है। लिटिल डिक्लाइन पर बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, 1076 के आसपास इसे बाय करने की कोशिश करें। मुझे लगता है एक्सटेंड हो सकता है ये 1095 1099 के लेवल्स की तरफ। सो मुथूट फाइनेंस में बाय के ट्रेड इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1066 का। ओके चलिए, तो फाइनेंस में इस समय तेजी है, ये जबरदस्त स्टॉक्स। वीरू, एक बार बजाज फाइनेंस रिविजिट करते हैं। कोई ऑप्शंस में कोई दिख रहा है कोई इंटरेस्टिंग यहाँ पर ट्रेड बन रहा हो? क्योंकि 6083 इस समय फ्यूचर्स में बात करते करते, जब हमने इसकी बात शुरू की थी, वहाँ से करीब करीब 30-40 रुपये ऐड कर चुका है ये। बिल्कुल अनुज, मैं जब आपने इसका पहले जिक्र आपने